हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम जो है जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो है जीव विज्ञान का यूनिट थर्ड, यूनिट तीसरी और उसका जो चैप्टर है 14, जिसका नाम है सेल कोशिका, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई। स्टूडेंट्स, कोशिका होती क्या है? तो कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है पूरे शरीर के अंदर पाई जाती है और कोशिका से टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतकों से जो है अंग का निर्माण होता है और अंगों से जो है पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो आओ आज हम देखते हैं कि कोशिका का निर्माण किस तरह से होता है और वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहलाती है। चैप्टर हमारा यही है, इकाई यूनिट तीसरी ले रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायो के अंदर। उसका अध्याय 14 है, ये कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अब इन कोशिका की जो डिस्कवरी हुई, खोज हुई, सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे 1665 के अंदर, उन्होंने जो है कॉर्क के अंदर इसका अध्ययन किया। उनको जो है एक मधुमक्खी की जैसी संरचना प्राप्त हुई और उन्होंने इसको बताया, डिस्कवर किया। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कोशिकाएं जो होती हैं। तो कोशिकाओं का जो रहता है वो होता है हमारे पास में कोशिका से जो है बनता है ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र और अंग तंत्र से बनता है शरीर। तो कह सकते हैं हम कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब अंग भी जो होते हैं आंतरिक और बाहरी होते हैं। आंतरिक अंग होते हैं और बाहरी अंग होते हैं। आंतरिक अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर किडनी, हार्ट, लंग्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, लीवर, पैंक्रियाज एक्सेट्रा। और भारी जो होते हैं हाथ, ठीक है, बाल, स्किन, त्वचा, ये सब जो है भारी अंग होते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करें यहाँ पर कि कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक होती है और एक होती है यूकैरियोटिक। क्या होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक होती है और एक होती है यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो इसका शरीर जो है एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं बहुकोशिकीय जीव है हम। और जैसे कि बैक्टीरिया हो गया है, वायरस हो गया है, वो एक कोशिकीय जीव से मिलकर बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक कोशिकीय, मतलब पूरा जीवन जो है एक कोशिका से क्या करता है, वो व्यतीत करता है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो एक कोशिका के बने होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव। तो हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से हम बनाते हैं। ये इसका है जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि डीएनए, आरएनए हो सकता है, ठीक है। ये इसका वेक्टर है, ये इसका जो है कोशिका द्रव। स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जीवाणु, उदाहरण ले सकते हैं अपन यहाँ पर जीवाणु, विषाणु, इनका हम उदाहरण ले सकते हैं जो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक का एक मुख्य जो कारण पहचानने वाला होता है वो होता है कि इनके अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता।
किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब जो है पूरा जो डेवलप होता है वो नहीं पाया जाता है। सिर्फ उसके अंदर जो है कोशिका द्रव के अंदर ही फैला होता है। क्या, कोशिका द्रव के अंदर ये पूरा फैला होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनके अंदर केंद्र पूर्णतः विकसित नहीं होता है, जिनके अंदर केंद्र विकसित नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्लियर है। हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम जो बात करते हैं तो उसके अंदर जो है एक पूर्ण रूप से जो है क्या होता है, केंद्रक होता है, पूर्ण रूप से विकसित क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसकी जो है कोशिका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अंदर ER होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, एक्सेट्रा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेन तो जो है इसके अंदर क्या होता है, इसका केंद्रकला, ये सब क्या होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है केंद्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है और उसके अंदर जो है केंद्रिका भी उपस्थित होती है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस या बेसिक अंतर ये है कि इसके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। स्टूडेंट्स, तो इसके बेस पे और ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है जैसे कि मनुष्य के अंदर, जीवों के अंदर जो हायर लेवल के जो जीव होते हैं उनमें उपस्थित होती हैं। जैसे हम बात करते हैं मनुष्य की सेल, मनुष्य की जो टोटल सेल्स होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो स्टूडेंट्स, जो कोशिका होती है तो कोशिका भी जो है दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका हो गई है और जंतु कोशिका हो गई है। तो जीव विज्ञान के अंदर जो कोशिका होती है, जो कोशिका की इकाई होती, यूनिट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इस पर जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है, जंतु के अंदर जो है एनिमल्स की स्टडी की जाती है। तो इस तरह से जीव विज्ञान के अंदर हम जो है जीव विज्ञान की दो मुख्य ब्रांचों के अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती है। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि जो कोशिका होती है जीवन की शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब कोशिका का जो निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण जो है जो साइंटिस्ट ने बताया है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा हो गया। मुख्यतः जो है कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के द्वारा जो है, इनके द्वारा जो है कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका जीवित किसके कारण हुई है, इन पदार्थों के कारण हुई है, जिसको हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड्स कहते हैं। तो उनके द्वारा जो है कोशिका का निर्माण हुआ है। प्राचीन समय में जो है इन यौगिक जो है ऑर्गेनिक कहलाते हैं, मतलब जो है ये जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैविक यौगिक होते हैं, इनसे बने होते हैं। तो साइंटिस्ट द्वारा सिद्ध किया गया है कि जो है कोशिका का जो निर्माण हुआ, जो कोशिका की उत्पत्ति हुई, इन तत्वों के द्वारा ही हुई, जो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स,
आज आपने सीखा है कि कोशिका होती है जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और उसके अलावा जो है कोशिका जो है एक कोशिकी भी होती है और बहुकोशिकी भी होती है, और उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल जो है क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक कोशिकीय जीव सिर्फ सभी प्रोकैरियोटिक हो, उसके अलावा जो है एक कोशिकीय जीव जो है यूकैरियोटिक भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है यूकैरियोटिक भी होते हैं, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका की कैटेगरी में आते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपको जीव विज्ञान का इकाई 3 और चैप्टर 14 जो है बेसिक यूनिट है समझ में आया होगा। आगे के प्रश्न हम आपको जो है अलग माध्यम से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।